महापंचायत में डुमरांव विधानसभा सीट पर जदयू नेता रवि उज्ज्वल ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में रविवार को आयोजित जदयू नेता रवि उज्ज्वल कुशवाहा की महापंचायत ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। नगर भवन परिसर में आयोजित इस सभा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए। खास बात यह रही कि महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिली, जिससे यह महापंचायत सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बन गई। नगर भवन के अंदर सभा स्थल खचाखच भरा हुआ था, वहीं 5 गुना अधिक भीड़ बाहर जमा थी। लोगों की भारी उपस्थिति ने रवि उज्ज्वल के जनाधार को मजबूती से सामने ला दिया। सभा की अध्यक्षता डुमरांव जदयू के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने की, जबकि मंच संचालन नगर अध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुप्ता ने किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए रवि उज्ज्वल ने कहा कि डुमरांव की जनता से उन्होंने वादा किया है कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान वे 4 साल 6 महीने में ही कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो जदयू की सीट पक्की है, लेकिन यदि नजरअंदाज किया गया तो नुकसान पार्टी को ही होगा। रवि उज्ज्वल ने साफ तौर पर कहा कि चाहे टिकट मिले या ना मिले, उनका चुनाव लड़ना तय है। इस मौके पर केसर प्रखंड अध्यक्ष कमलेश गुप्ता, पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल केसरी, मिंटू हाशमी, मिथिलेश कुशवाहा, अभय विश्वास भट्ट, सत्यनारायण ठाकुर, सनाउल्लाह कुरैशी, विजय सिंह, गुरुदेव प्रसाद, रामावती देवी, गोरख चौधरी, राजेंद्र पाल, पप्पू मौर्य, विनोद ठाकुर समेत कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जो महापंचायत हुआ, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज का, यहाँ की जनता ने ये आशीर्वाद दिया कि आप चुनाव लड़िए। इसलिए चुनाव लड़िए। यहाँ जो तानाशाही वाला व्यक्ति अभी है और कोई आना चाह रहा है पिता के दम पे, उसको जनता लाइक नहीं कर रही है। इसलिए यहाँ के लोगों ने बोला कि आप चुनाव लड़िए। जनता ने आशीर्वाद दिया। वो कहता है कि बहुत लोकप्रिय है, बहुत काम करा है। अपना फंड, ना कि सरकार का फंड। ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग और जितने सरकार के विभाग है, उस विभाग का काम को अपना काम गिनाते हैं। तो आप ये बताइए, यहाँ की जनता उनको विधायक क्यों बनाई है? इस यहाँ का समस्या को वहाँ पहुँचाने के लिए, यहाँ का समस्या ऊपर पहुँचाते हैं, वहाँ से सरकार निदान कर देती है तो अपना ताली बजाने लगते हैं कि हम ही तो करवाएं। अरे विधायक ही बने हैं आप समस्या का सूचना देने के लिए ऊपर में। उन्होंने कहा कि 114 सड़कों की अनुशंसा मैंने की है, सबका निर्माण शुरू हो गया है। भाई विधायक है तो इतना ही कर सकते हैं। तो विधायक का जो उनका जो बस चले ना, तो बोल देंगे ना कि हावड़ा ब्रिज भी हम ही बनवाए। ऐसा विधायक है। आपका जो एक्सप्रेस में बक्सर में भी बनने वाला है, यदि एमपी नहीं है तो बोल देते कि हम ही अनुशंसा किए हैं, तब नितिन गडकरी जी पास किए हैं। उनका कोई भी कह सकते हैं। रवि उज्ज्वल मैदान में आने के लिए मूड बना चुके हैं पूरी तरह से। पार्टी यदि टिकट देती है तो पार्टी अपनी सीट निकालेगी। पार्टी किसी वंशवाद के व्यक्ति को लाती है, कोई टीवी चैनल वाले पे बाइट देने वाले व्यक्ति को लाती है, तो पार्टी अपना नुकसान है। आपका टारगेट है हमारा टारगेट, हम तो बोल रहे हैं, जिसका अपना अनुमान लगाइए कि आप क्या टारगेट है, नहीं टारगेट, हम क्या बोल लोगों के बीच जाके एग्रीमेंट, हम जनता एग्रीमेंट यात्रा पिछले 2-3 महीना किए, जो कि जनता के बीच में हम गए। डुमरांव विधानसभा में 3200 पंचायत में हम गए। अभी नगर में 5 तारीख के बाद, 5 अगस्त के बाद जाएंगे और सभी पंचायत में जाके हमने स्टाम्प पेपर पर लिखित वादा किया है कि यदि हम 4.5 साल में जो आपकी पंचायत की समस्या हमने इस पे लिख दिया है तो पूरा नहीं करेंगे, तो 4.5 साल के बाद आप हम पे 420 का मुकदमा कर दीजिएगा। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपका लिखित, हम विधानसभा में आप हमको चुनाव में जितवाते हैं तो लिखित आश्वासन जो हमने दिया है, वादा किया है, पूरा नहीं करते हैं तो आजीवन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। डुमरांव के विकास के लिए क्या विजन है आपके मन में? फिलहाल तो अभी डुमरांव विधानसभा में हम घूमे तो बड़ा शर्म लगाइए जान करके कि आज की भी डेट में देश कहां से कहां अदर कंट्री पहुंच गया है। आज भी गली नली में लोग फंसा हुआ है। बहुत ऐसा गांव है, यहाँ का विधायक को घूमना चाहिए। बोलते हैं ना बना दिए हैं, तो जाइए घूमिए। बहुत ऐसा गांव है जिस गांव में अभी भी रोड नहीं है, नाली नहीं है। अभी हम बता तो रहे, 4 दिन पहले मैं बेलाव गांव में गया, वहाँ पासवान टोली में। आप बेलाव गांव जाइए,
वहाँ पूछिए, हमने रात को वहाँ पे सभा किया था, लिट्टी चोखा का भोज दिया था, तो लोग हमको बुलाए थे, वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पासवान टोली में रोड नहीं था, हमने अपना निजी खर्च से रोड बनवाया हूँ, ईटा सोलिंग करवाए निजी खर्च से, बिलाव गांव में जाके। आप पता, बिलाव गांव के लोग भी आए क्या हुए सड़क हैं। निर्माण को लेकर झूठा बहुत झूठा, जो भी काम हुआ है ग्रामीण विकास विभाग का काम हुआ है, उनका तो कोई काम ही नहीं हुआ। अरे वो इतना क्यों बोलते हैं, हमको बोलिए ना, जो उनका निजी फंड है उसका बता दे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, आप बैनर टंगवा दें। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि जनता इस बार फिर से उनको ला रही है। आपको द रिकॉर्ड हम बता देंगे, गांव में जाके पूछ लीजिएगा, उतने गांव में उनका क्या परफॉर्मेंस है, आपको पता चल जाएगा। हम क्या बताएंगे, जनता ही टिकट का बताएगी। तो अभी कोई फैसला हुआ नहीं, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम तो बोल ही दिए हैं कि पार्टी टिकट देगी तो अपना सीट निकालेगी, अब पार्टी रिवंशवाद करेगी, टीवी चैनल पे बाइट देने वाला को लाएगी, तो पार्टी अपना समझेगी। चुनाव तो हम लड़ेंगे, तय है, ये कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या दूसरे दल से लड़ेंगे? इस समय बताए।